हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं और दोनों ही मैरिड हैं, अलग अलग स्पाउस से, अब आप ये सोचते हैं तो ऐसे में रीयूनियन तो होता ही है। जब हम मिल चुके हैं और सभी स्टेजेस पार करके हम सेपरेशन स्टेज तक पहुंच गए हैं, तो अब रीयूनियन ही तो बाकी रह गया है। तो लेकिन रीयूनियन होगा कैसे? हम तो दोनों अलग अलग स्पाउस से हैं। हम अपने बच्चे, अपना घर परिवार इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब क्या किया जाए? तो रीयूनियन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि रीयूनियन का मतलब है कि सेपरेशन के स्टेज के बाद जब आपको ये लगने लगा है कि हाँ, अब मैं दूसरी तरीके से अवेकन हो रही हूँ, मेरा अवेकन होने का लेवल अलग है और स्पिरिचुअली और अनकंडीशनली मैं अब अलग ही तरीके से एक नए लेवल पर पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस तरह से अपने लिए इनर वर्क कर रही हैं और इंटेंस इनर वर्क करने के बाद जब वो खुद से ब्यूटीफुल हारमोनियस परमानेंट रीयूनियन में खुद से आ जाती हैं, उसके बाद उनको ये लगता है कि अब हमारा रीयूनियन भी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो इट मीन्स अभी आपकी डिज़ायर कंप्लीट नहीं हुई है या अभी आप डिज़ायर मोड में हैं। और बेसिकली डिज़ायर मोड में रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपको थोड़ा बहुत डिले करता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं, यूनिवर्स या कॉस्मोस ये चाहते हैं कि आप रिसीविंग मोड में आ जाएं। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना, लेकिन एक बार समझ गए तो फिर भूला नहीं जाएगा। और एक बार आपकी हाई वाइब्रेशन आ जाए तो फिर आप नीचे लेवल पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में मैं यही कहती हूँ, अगर आपको पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सामने वाला पर्सन या जिस भी पार्टनर के साथ आप हैं वो आपके ट्विन फ्लेम है, तो उन्हें एकदम से इनिशियल स्टेज पे ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से डिवाइन मस्कुलाइन भाग भी सकते हैं, रन कर सकते हैं, या आपसे कम बात कर सकते हैं, या ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली रीयूनियन का मतलब सेक्सुअल या बॉडीली कनेक्शन होना भी है, मैरिज होना भी है। लेकिन अगर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से हैं और अपने अपने परिवार को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में रीयूनियन का मतलब होता है कि आप दोनों अपनी अपनी सोल के हिसाब से काम करें। आपकी सोल एग्जैक्टली क्या चाहती है, यानी कि आप दोनों का सोल पर्पस क्या है। जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी की जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो इक्वल होगा। अब ये नापने की कोई विधि तो है नहीं कि हाँ जी फ्रीक्वेंसी लेवल कितना है, वाइब्रेशन कितना है। ये आपकी गट फीलिंग ही आपको बता देगी कि यस, हम दोनों अब एक हारमोनियस रीयूनियन में, चाहे दूर रहते हुए ही भी हम एक दूसरे के साथ हैं। तो जब ये आपको कंप्लीटनेस या होलनेस की, WHOLE वो वाला होलनेस, ठीक है, होलनेस की वाइब्रेशन पर आ जाते हैं और आपको लगने लगता है कि यस, अब हमारी वाइब्रेशन हायर फ्रीक्वेंसी में फ्लोट कर रही है, तब यानी कि अब फ्लक्चुएट नहीं कर रही। जैसे कि कई बार आप कहते हैं कि नहीं, फुल मून में तो फिर से हम डाउन हो गए, लास्ट फुल मून अच्छा था, इस फुल मून में तो ऐसा लग रहा है कि रोना आ रहा है और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी या हैवी एनर्जी फील हो रही है। तो ये फिर इसका मतलब आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। जब फ्लक्चुएट होना बंद हो जाए या 3 कंसेक्यूटिव फुल मून और न्यू मून्स आपके बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल जाने लगे, आपको लग रहा है यस, मैं तो बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट हूँ, मज़ा आ रहा है, एक इंजॉय फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना, एक्सटेसी के मूड में आ रहे हैं, आनंद की स्थिति में अगर आप आ रहे हैं तो समझिए आपका रीयूनियन आपसे अपने आप से हो गया है। तो ऐसे में देखिए, सोल पर्पस को जान लीजिए। और सोल पर्पस एग्जैक्टली आपको जानना है तो आपकी एस्ट्रोलॉजी से मैं बता सकती हूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है, विद कि व्हाट वाज योर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ आपकी कैसी थी, पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, क्या ऐसे गलत काम किए थे। देखिए, गलत कर्म तो हम करते ही हैं, तभी हमें यहाँ पर आके सेपरेशन या रोना धोना परेशानी होती है। अगर गलत नहीं किया होता तो मज़े से जो इस पे उंगली रखते वो चीज़ मिल ना जाती है ना। तो अगर ऐसा है तो वो क्या है, क्या किया था आपने, और सोल पर्पस अब आपका क्या बनता है, अगर आपको जानना है तो ये आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको ये मालूम चल गया कि हाँ, हम दोनों अलग अलग स्पाउस से हैं, मैरिड हैं, तो ठीक है, आप अपना अपना सोल पर्पस को जानिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हम ना ट्विन फ्लेम है, आप मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ। ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क कर सकते हैं, NGO खोल सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव आर्ट वर्क का कुछ काम खोल सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं। मतलब आपने मिलकर
प्रोफेशनली और स्पिरिचुअली दोनों काम करने हैं, लाइक हीलिंग का या कुछ और इस तरह का काम है ना, चक्रा हीलिंग वगैरह, दोनों का अगर ऐसा इंटरेस्ट है तो दोनों आप एक सेंटर खोल सकते हैं, दोनों मिलकर अपने पैसे मिलाकर भी, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक हो जाती है। फिर ये नहीं होता कि डीएम बार बार आपसे मांगेंगे कि तुम पैसे दे दो, तुम्हारा तो सही चल रहा है, एक नीडीनेस की स्थिति में नहीं होंगे। तो इसलिए अपने डीएम को भी मैच्योर करें, खुद भी मैच्योर हों और आगे बढ़ते जाएं। एक बार आपका हारमोनियस ब्यूटीफुल फिजिकल यूनियन हो गया ना, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग मैरिड भी हैं तो भी फिजिकल यूनियन हो सकता है, रीयूनियन जिसे कहते हैं। उसके बाद आप दोनों अपनी अपनी शादियों में बंधे रहकर, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में बंधे रहकर आप एक नया कुछ एक इकट्ठे मिलकर कोई प्रोफेशनली या कुछ अच्छा स्पिरिचुअल या हीलिंग का काम शुरू कर सकते हैं। तो आप फटाफट शुरू कीजिए और अपने आप को हील करते हुए अपने डीएम को भी हील करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर मोड में रहेंगे तो ये इच्छा आगे तक बढ़ती जाती है और फिर आगे तक जाती है, नेक्स्ट बर्थ तक चली जाती है। इसलिए ध्यान रखें अपना भी और अपने डीएम का भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।